सारे जीवन जुआ खेलने के अलावा कुछ किया ही नहीं। जाने सब कुछ लुटिया थाली सब बेच गई। एक संत भिक्षा मांगने के लिए आए तो पत्नी बहुत रोई कि स्वामी जी मेरा पति जुहारी है, मैंने कुछ घर में रखो ही नहीं, हड़ियां डबकियां सभी बेच गई, मैं क्या करूं। महात्मा जी ने जुहारी से कही कि कम से कम जब जीवन में प्रभु को नाम ले लो करो कि जुआ खेलत रहे। जुहारी के लगो कि महाराज तुम अपनो काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं, क्या लेना देना। संत कहने लगा कि आज नाम तो लेना पड़ेगा। बोले हम नहीं ले रहे। और संत हट्टो रहे। सो इनमें झगड़ा होने लगो। संत ने जुहारी को दबाए लाओ, बोलो कि प्रभु को नाम ले। जाने समझी के महात्मा मार डले। सो डर के मारे एक बार नाम लो। जब इसका प्राणांत हुआ, यम के दूत लेकर के गए हैं जुहारी को। धर्मराज बोले कि यहाँ पर क्यों ले आए, ये तो जुहारी से नरक में ले जाओ। नरक में? हाँ। जुहारी बोलो महाराज, और एक बार जबरदस्ती संत ने जो प्रभु को नाम ले पाओ, बाकी कीमत हमें दे दे। सो एक बार जुआ और खेले, फिर चाहे नरक में भेजियो चाहे स्वर्ग में भेजियो, फिर मुझे कोई मतलब। नाम की कीमत? हाँ। अब धर्मराज चक्कर में पड़ गए कि नाम की कीमत आकर क्या हो सकती है। जुहारी को लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी को सारी बात बताई। ब्रह्मा जी बोले कि उस नाम की कीमत तो हम भी नहीं बता सकते। शंकर जी के पास चलो। शंकर भगवान के पास आए। शंकर भगवान से को सारी बात बताई। कहने लगे कि उस नाम की कीमत तो हम भी नहीं बता पाए कि उस नाम की कीमत क्या हो सकती है, कितनी हो सकती है। विष्णु भगवान के पास चलो। अब देखिए धर्मराज, जुहारी, शंकर जी, ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के पास पहुंचे। विष्णु भगवान से जब आकर के कहा तो विष्णु भगवान कहने लगे ही कि एक बार के नाम लेने से जब धर्मराज मिल गए, ब्रह्मा जी मिल गए, शंकर जी मिल गए और बाद में हमू मिलिए, तो अब जैसे बड़ी कीमत और क्या हो सकती है, इसे यहीं पर छोड़ करके चले जाए। बोलो आनंद कंद भगवान की। तो मेरे भैया, और नाम भी बड़े सच्चे मन से लेना चाहिए। अगर सच्चे मन से उल्टा नाम लिया जाता है वो भी सीधा बन जाता है, लेकिन सच्चे मन से लिया गया। एक राजस्थान की घटना है मारवाड़ की। एक बेटा एक संत को लेकर के बुढ़िया अपनी माँ के पास आया। माँ बेचारी बीमार थी, चारपाई से उठा नहीं जा रहा था। बेटा बोला, माँ जी संत आए हैं, प्रणाम कर लो। तो बुढ़िया अपनी भाषा में बोली, गोरो जी थाड़े खुरछो। गुरु जी को गोरो जी और पैर को खुर। बुढ़िया अपनी भाषा में बोली कि गोरो जी थाड़े खुरछो। संत को बड़ा बुरा लगा। अरे कहीं तक कहती पैर छो फिर भी ठीक है, ये कह रही है कि खुर छो, क्या हम पशु हैं? संत को बड़ा बुरा लगा। संत मुस्कुरा करके कहने लगे ऊपरी भाव से, माँ जी संतों से ऐसे नहीं बोला जाता है। अरे नरक में जाएगी, नरक में। अब बुढ़िया बोली, गोरो जी अरे हम लोगों के लिए नरक कहाँ रखा है? नरक तो गोरो जी आप लोगों के लिए है, हम लोगों के लिए कहाँ नरक है? अब बोलो।
संत खूब हंसे क्योंकि बुढ़िया सरल थी, बेचारी जानती नहीं थी। तो जब सरल बनोगे तो उल्टा भी सीधा बनोगे। जैसे उल्टा नाम जपा जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी ने मरा जपा था, राम राम आती नहीं थी, काट मार करने वाले थे, सो मरा ही निकलता था मुंह से। और मरा कहते रहे तो उसका ठीक उल्टा हो, मरा कहने पे राम राम आ गया। तो इस तरह से सरल बनोगे तो उल्टा भी सीधा बन जाएगा। एक भगवान का छोटा सा कीर्तन, उसके बाद में बड़ी भक्ति भाव भरी कथा आ रही है, बड़ी अच्छी।